हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 89 उसके साथ ऑर्डर 10 किया था। मैंने आपको बताया था एक केस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो उसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस चेरियन वार्के कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 2010 का है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है। ये सेक्शन 89 पे डायरेक्ट भी पूछते हैं, किससे रिलेट करता है प्रीलिम में और मेंस में डायरेक्ट भी आ सकता है। ये सपोज ऐसे लिख दें कि सेक्शन आप 89 और ऑर्डर 10 को डिफाइन करें, या जो भी इन दोनों में से एक, और विद रिस्पेक्ट टू दिस केस। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 चेंजेस किए थे 89 में। ठीक है, अमेंड नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये केवल कुछ चेंजेस किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चेंजेस जो किए, पहला तो ये कि जो लिखा हुआ है कि कोर्ट जो है फॉर्मुलेट करेगा रिगार्डिंग सेटलमेंट, तो वो ज़रूरी नहीं होगा। सफिशिएंट है कि पार्टीज़ को बता दे कि डिस्प्यूट का नेचर क्या है और किस अथॉरिटी के पास आप जाएं। ठीक है, फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। It is not necessary for court before referring parties to an ADR alternative dispute resolution process to reformulate the terms of a possible settlement. It is sufficient that if court merely describe the nature of dispute. पहली बात तो ये। दूसरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो जुडिशियल सेटलमेंट है और मीडिएशन है, किसमें 1KCD में, सेक्शन 89 में, इसमें कहता है, देखो कि डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल सेटलमेंट एंड मीडिएशन इन क्लोजेस सी एंड डी, अपने बैरक में देखिएगा, ऑफ 89 का 2। ठीक है, 89 के 2 में क्या है, सी और डी है, यानी कि जुडिशियल सेटलमेंट और मीडिएशन का मैंने बताया था आपको 1 के साथ ही पढ़ते हैं कि किस अथॉरिटी का क्या प्रोसीजर, यानी कि एक्ट, उस पर क्या प्रोविजन अप्लाई होगा। तो उसके रिगार्डिंग कहता है कि इनको इंटरचेंज करना चाहिए। ये इनचेंज नहीं है, इंटरचेंज है, टू करेक्ट द ड्राफ्ट्समैन एरर। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो, जुडिशियल सेटलमेंट की तो कह रहा है कि सी जो है उसमें डी होना चाहिए 2 का, यानी कि मीडिएशन वाला, और मीडिएशन के लिए जो सी में जुडिशियल सेटलमेंट में बताया है वो होना चाहिए, और जो जुडिशियल सेटलमेंट का है वो डी, जो प्रोसीजर दे रखा है 2 में डी का, वो होना चाहिए। यानी कि क्लॉज सी एंड डी ऑफ 89 का 2 रेड एज अंडर व्हेन टू टर्म्स आर इंटरचेंज। यानी कि देखो, मीडिएशन के लिए कहता है कोर्ट शैल रेफर द सेम टू सुटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन एंड सच इंस्टीट्यूशन और पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी लोक अदालत एंड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, हमने ये किस में पढ़ा था, मीडिएशन में नहीं था ना, ये हमने बेरक में देखा, आप अपने बेरक में देखिएगा। तो ये कहता है मीडिएशन के लिए तो ये पढ़ा जाएगा, और जुडिशियल सेटलमेंट के लिए जो मीडिएशन का लिखा गया है, यानी कि क्या लिखा गया है मीडिएशन का, कि कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाएगा पार्टीज़ के बीच में और जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो होगा। ये किस में लिख दिया, जुडिशियल सेटलमेंट में। कोर्ट शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मुझे लगा छोटी सी वीडियो में आपको मैं बता दूं, क्योंकि क्या है कि डायरेक्ट पूछ लेते हैं और मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में डाला है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, वरना मैंने आपको समझा दिया है, इसे याद रखिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो मेनली, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।